बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। मुझे रोग शोक ने घेर लिया, मेरे ताप को नाथ मिटा देना। अति प्राचीन और चमत्कारी श्री वीर हनुमान जी महाराज का मंदिर, गांव फूगनी, सिरोही, राजस्थान। आज हम एक ऐसे मंदिर की तरफ जा रहे हैं जिसके प्रति समाज के हर वर्ग की गहरी आस्था है, जो हजारों हजारों साल पुराना मंदिर है, जिसकी आस्था की कहानी हजारों हजारों किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। फूंगनी गांव संतों सिद्धों की भूमि, जहां कई संत हुए हैं, कई संतों ने तपस्या की है, कई संतों के चमत्कार है, वहीं श्री वीर हनुमान जी का एक अति प्राचीन मंदिर भी है, जहां श्री श्री 1008 श्री नोपानंद जी महाराज, जो परम पूज्य संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री शिवानंद जी महाराज के शिष्य हैं, वो यहां रहते हैं। मंदिर एक आश्रम नुमा है। मंदिर के नीचे कई बीघा जमीन है जो ओरण के रूप में है। मंदिर हमको गांव वालों ने बताया, यहां के ठाकुर साहब ने बताया कि बहुत प्राचीन मंदिर है। यहां कोई भी पहुंचता है, कोई भी मन में इच्छा रखता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा यहां के लोगों ने बताया। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिं तां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनां गगनं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ये श्री वीर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। यहां से कुछ जालोर की सीमा कुछ किलोमीटर दूरी से लगती है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर रामसीन गांव है। एकवरी तीर्थ है। यहाँ दादा फतेहगिरी जी महाराज ने एकवरी तीर्थ में उनकी धूनी भी है। यहाँ श्री सोपा जी महाराज हुए हैं, जो बड़े तपस्वी संत थे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक आश्रम नुमा है। जिस आश्रम को हम देख रहे हैं, ये शिवानंद जी महाराज के शिष्य श्री नोपानंद जी महाराज यहां विराजते हैं। देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स। जब इस आश्रम में पहुंचा तो ऐसा लग रहा था कि किसी सतयुग त्रेता द्वापर युग का यह आश्रम है। घनी हरियाली के बीच में एक कुटिया, एक साधु की कुटिया, जहां साधु विराजते हैं, जहां आने जाने वाले की आव भगत होती है, जहां पशु पक्षी स्वच्छंद विचरण करते हैं। ऐसा अद्भुत तीर्थ है श्री वीर हनुमान जी महाराज का। यहां हम जब पहुंचे तो संत किसी साधना में थे, इसलिए संत की साधना को कोई व्यवधान डाल ही नहीं सकता। लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे आश्रमों को हम दिखाएं। ये वो समाज के भामाशाह हैं जो
संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति के लिए अपना सहयोग करते हैं, इस धूणे को नमन करें। जिस गांव में संत तपते हैं, जिस गांव में धूणा जलता है, जिस गांव में मंदिर होते हैं, वो गांव तो जीवंत होता है साहब। मैं प्रणाम करता हूं संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री शिवानंद जी महाराज को, श्री श्री 1008 श्री नोपानंद जी महाराज को, और हम नमन करें यहाँ की संत परंपरा को, हम नमन करें यहाँ के प्रति लोगों की आस्था को। चारों तरफ हरियाली के बीच में एकांत में ये मंदिर बना हुआ है। हमको ठाकुर साहब मिले, उन्होंने यहाँ के बारे में, वीर हनुमान करके है, वीर हनुमान जी के नाम से हैं ये। तो यहाँ का क्या इतिहास क्या है हुकम? यार ये बहुत पुराना मंदिर है, झाप गांव का था मंदिर। झाप गांव था? हाँ, झाप गांव में एक गांव भाग गया, भागल लेके धार माता था मंदिर गांव तो। अच्छा अच्छा। भाग के गांव फूंगड़ी बसाया। ये भी सैकड़ों साल पुरानी बात होगी। सैकड़ों साल पुरानी बात है। हमारा तो 65 साल की उम्र है। हाँ हाँ हाँ। और वो बात करे, बुढ़िया बात करते थे कि ये बहुत जूना मंदिर है, हनुमान जी महाराज चमत्कारी के, चमत्कारी। हमारे यहाँ कुएं पे कभी वार नहीं करने देते थे। ये वार होते हैं। हाँ हाँ, वार नहीं होती थी। हमारे कुएं के अंदर उनका पहला कच्चा था जी, ये वो उसमें आवे ना सिंदूर की वाटकी, हाँ हाँ, सिंदूर जी 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 हुकम। जब कुएं में वो वाटकी निकलती, हमारे निकल रहा था, कुएं से बाहर निकलते, वो घेर होती थी पहला। हाँ हाँ हाँ, मार होती थी, मार के आगे ना मटके में। हाँ हाँ, बुलद डालता, हाँ हाँ हाँ, बेल से हलता गया। बिल्कुल बिल्कुल। वाटकी माए से बाहर आते, बेल में आपने हाथ धो, मंदिर को कोई आदमी परते अंदर के दूसरी वाटकी माए वैसे हाथ खलता, उन लोग को माप नहीं तो बहुत लंबा था। ये लंबू है, बार है कि जमीन मतलब तेल भराया गया और कहते इसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अंदर जो सिंदूर डालते हैं वो कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। ओह हो। बहुत जुड़ा समझकारी है। पहले ये कहते थे कि बहुत पुराना मंदिर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ कह रहे हैं? बस यही चमत्कारी है मंदिर। ठीक है, बहुत समझकारी मंदिर जुना है। आपका जो मन धारो काम होता हो सकता है, मनोकामना मांगते हैं और दूर दूर से यहाँ पे लोग भी आते हैं। हाँ, बहुत दूर से बॉम्बे ये सब बाहर के आदमी ने सब करवाया है। ठीक है, ठीक है। आओ हम दर्शन करें श्री हनुमान जी महाराज के। आओ हम प्रणाम करें, हम ध्यान करें, इनकी शक्तियों का आह्वान करें, हम कृपा की प्रार्थना करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में का बात करें। नमस्कार।